श्री राम, हर हर महादेव। हम उन बांग्लादेशी हिंदुओं को बधाई देना चाहते हैं जो संगठित होकर के लगातार इन जिहादियों की मंसूबों पर पानी फेरने का काम किए हैं। हम उनको एक बार पुनः हार्दिक बधाई देते हैं कि संगठित रहेंगे तो ये जिहादी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इसी क्रम में मैं भारत के समस्त हिंदुओं को हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जिस तरह बांग्लादेश में सारे हिंदू संगठित हो गए हैं, अब समय है यहाँ भी संगठित रहिए। नहीं, बांग्लादेश जिस समय बांग्लादेश अलग देश बना था, भारत से हटकर बांग्लादेश एक अलग देश बनाया गया था, उस समय दर दर एक एक रोटी के मोहताज थे वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। और पूरा 17 महीने जो वहाँ का मुख्य मंदिर इस्कॉन मंदिर है, उनके जो पुजारी थे वो यूरोप में जा करके छोटे छोटे जो कार्यक्रम वहाँ करते थे, उससे जो आर्थिक जो इनके पास अर्थ आता था, जो पैसा आता था वो बांग्लादेश में ला करके इन्हीं जाहिल कौम को 2 वक्त की रोटी का देने का पूरा काम किए थे। 16 महीने इन लोग को खाना खिलाया था। कम से कम नहीं तो 50 लाख लोग वहाँ खाना खाते थे। लेकिन जब उपद्रव करने की बात आई तो आपको शायद खुद मालूम होगा कि सबसे पहले इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया गया। जिस मंदिर में ये बैठ करके ये खाना खाते थे, 16 महीने ये खाना खाए हैं, उसी मंदिर को फूंका गया सबसे पहले। तो संगठित रहें, सजग रहें, अपने देश के प्रति वफादार रहें और इन जाहिल कौम के मंसूबों को देखते रहें। हम उन सारे मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। मेरे आइडल भी अब्दुल कलाम है, वीर अब्दुल हमीद हैं। तो ऐसे लोग, हम आपको बता दें, संगठित रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और हमारे न संगठित होने का ही सबसे बड़ा फायदा वो उठाते हैं, क्योंकि हम फला जात के हैं, हम फला धर्म के हैं, हम फला जात के हैं, हमसे क्या मतलब है। पंडितवा मारा जा रहा है कि तो ठकुरवा का प्रॉब्लम है, ठकुरवा बहुत ऐंठ रहा था। ये तो गुप्ता जाने बहुत ऐंठत रहे हैं, पीट दिए गए हैं, मुल्ले पीट के चले गए। ऐसी मानसिकता जब तक आपके अंदर रहेगी तब वो पीट के इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि आप संगठित नहीं। और जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुमको हराने वाली नहीं। शुक्रवार का जो समय होता है, वो अपने मस्जिदों में एकत्रित होते हैं, प्लानिंग करते हैं, बात करते हैं, धर्म के विस्तार के बारे में बात करते हैं। पर हमारे हिंदुओं को समय नहीं है। एक दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा के दिन सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों। हर जगह मंदिर है, अगर मंदिर है तो 100 घर की आबादी में एक मंदिर आपको मिलेगा। लेकिन 100 घर में से सबको जाने की जरूरत नहीं, पर एक इंसान भी हर घर से अगर निकल करके वहाँ संगठित होकर के 1 घंटा आपस में बैठे तो वैमनस्यता आदमी की दूर हो, जातियों का भेदभाव दूर हो वहाँ पे बैठने से। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को समय नहीं है अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि वो मस्त है। पैसा कैसे आना है, बंगला कैसे बनेगी, अगले महीने वहाँ पे हमको प्लाट लेना है। लड़का कह रहा है कि नहीं पापा BMW कार लेना है। तो भैया ये सीधी सी बात है, न BMW कार समझ में आएगी और न प्लाट समझ में आएगा। भागोगे तो सब छोड़ के भागोगे।
न BMW से भाग पाओगे और न प्लाट पे खड़े होकर तुम रह पाओगे, क्योंकि प्लाट पे उनका कब्जा ऑलरेडी हो जाएगा। तो समय निकालो और अपने धर्म के लिए ज्यादा नहीं, द्वारा पिंकी से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। 5% अपनी कमाई का 5% का हिस्सा अगर अपने धर्म के लिए आप लगाना चालू कर देंगे तो धर्म का विस्तार और प्रचार सब हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।